एक का ध्यान दे रहे हैं। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है कोई भी एक चीज हो सकती है, एक बाल हो सकती है, बताते हैं बाद में वहां रखते हैं तो उसमें जोड़ की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है। देखिए आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप कब मानेंगे कि बच्चे को संख्या का ज्ञान हो गया है? बच्चे ने संख्या सीख ली है, आप कब मानेंगे? हाँ मैडम खड़े हो गए। जब सर वो जब बोल रहा है संख्या उसको अप्लाई करके या कोई भी चीजें उतनी उठाकर दिखा रहा है तो तब हम मानेंगे कि हाँ ये संख्या ज्ञान हो गया। संख्या ज्ञान हो गया है। नेक्स्ट कोई? हाँ संख्या ज्ञान हम मानेंगे जैसे बच्चों को संख्या आ गई, उसके अलावा वो संख्या से जोड़ कर लेता है, गुणा भी कर लेता है, तो उसको संख्या मतलब जोड़ लेता है, गुणा कर लेता है, मतलब गुणा भाग ये सारी चीजें उस संख्या से कर लेता है। तो हम हाँ सर उसको संख्या ज्ञान तब माना जाएगा जब बच्चा उसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करने लगेगा। चीजों को गिनती अगर कर पाता है, पेड़ों को गिन पाता है या कई चीजों को आपस में जोड़ के रख पाता है, करेंसी को जोड़ पाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम संख्या ज्ञान में मानेंगे। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी गणित कौशल में उसको तब मिला जाएगा। जी सर तब भी मान सकते हैं जब वो जो है छोटा, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ये भी बता पाए। जी हाँ मैम। सर जैसे फ्लैश कार्ड से हमारी गणित किट में उसको हम बिछा के और जो संख्या हम बोल रहे हैं, जैसे हमने 15 बोली, बच्चा को कहते हैं कि उस 15 को ढूंढ के लाओ, अगर वो ढूंढ के वो संख्या लाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो 15 बच्चे को संख्या ज्ञान हो गया। जी ये हैं और वही चीजें इन चीजों के साथ व्यावहारिक रूप से संख्याओं का व्यावहारिक जीवन में वो उपयोग कर सके, हम कोई चीज है और लिख के बता सके। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कापियां लिखी और 2 पेन और वो 2 + 2 करके 4 बता दें तो समझ रहे अच्छे से वो संख्याओं को सीख सकता है। जी यानी बच्चे से हम कुछ कह रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं कि इतनी चीजें निकालो। यदि बच्चा उतनी चीजें निकाल देता है, गिन देता है, यानी बुनियादी ज्ञान बच्चे को है, हो गया है, बच्चे ने आपकी बात समझ ली है, तो हम मान सकते हैं कि बच्चे को संख्या का ज्ञान हो गया है। अच्छा इसमें एक प्रश्न होता है कि कितने कि बच्चे को संख्या ज्ञान हो गया है, एक सवाल है ये, ठीक है। आप कब मानेंगे बच्चे को संख्या ज्ञान हो गया है? दूसरा सवाल यही आ जाता है संख्या ज्ञान में क्या क्या शामिल है, ठीक है। फिर अगला सवाल है कितने तरह की संख्या बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे, सिखाने का क्रम क्या होगा। ये संख्या के संबंध में हमारे सवाल हैं, तो इनका हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताएं कि हम कब मानते हैं कि बच्चे को संख्या ज्ञान हो गया? आप में से कोई बताएं। बच्चे जैसे आते हैं तो उनको पहले मतलब वर्बली वो बोल पाते हैं 1 2 3 4, कभी तो 9 10 तक भी बोलते हैं छोटे बच्चे, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि इसको रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो लिखना तो हम बाद में ही सिखाते हैं। पहली बात ये होती है वो 1 2 3 4 बोल रहा है लेकिन वो बुक में नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। तो संख्या ज्ञान हम तभी मानेंगे जब बच्चा जो बोल रहा है उसका परसेप्शन उसके ब्रेन में हो जाए। अगर मैं 1 बोल रहा हूँ, 1 मतलब कोई सिंगल चीज, कोई भी चीज है। 2 बोल रहा हूँ तो 2 क्या है, और वो फिर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने लगे। अगर 3 चीजें उठा के ले आओ और वो समझ पा रहा है कि मुझे 3 काउंट करके लाने हैं और उसके सिंबल को भी वो लिखा हुआ लिख के बता सके, और अगर लिखा हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज भी कर सके, तब हम मानेंगे कि उसको संख्या ज्ञान। मैं थोड़ा सर मैडम सर सही बताया। अगर 3 हमने लिखा तो बता दिए 3 ऑब्जेक्ट। अब हम 35 लिख रहे हैं तो ये बता दे कि जो 10 जो प्लेस वैल्यू है वही 30 है और ये 5 है। संबंध भी बता दे, जो 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्याएं लिख रहे हैं, उनमें संबंध भी बता देंगे 35, इसमें 30 + 5 जुड़ा हुआ है। सर एक चीज और कि वो तर्क करना भी सीखें। अगर हम कुछ गिनती गलत हम लिख रहे हैं 1 2 3 और वो 3 हम गलत चीजों से 4 लिख रहे हैं तो वो तर्क करें नहीं ये 3 होगा 4 नहीं होगा। और अनुमान लगाना भी सीखें
कि हम कोई चीज बताते हैं, देखो ये इतनी है, आप बताओ कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो वो अनुमान लगाना भी सीखें, उन्हें पता चले हाँ कि अनुमानित कितने हो सकते हैं, उसके आसपास पहुंचे। या तो किसी की मतलब अगर बड़े क्लासरूम में जाएं तो वेट की बात करें या हाइट की बात करें कि कितनी हाइट का हो सकता है या कितना वजन हो सकता है उसका, तो अनुमान लगाना भी सीखें। और उसके बाद समस्या का समाधान भी करें, जो हमारे डेली में जैसे कितनी चेयर रखी हैं, जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, कि हम उनसे बोलेंगे बेटा जाओ थाली, इतनी थाली लेके आ जाओ, खाना MDM चल रहा है, इतनी थाली लेके आओ बच्चों के लिए, तो कितनी थाली लेके आएगा वो एक तरीके से उसके लिए समस्या है। ऐसे MDM के लिए चटाई बिछा रहे हैं, तो हम वो अपने आप समस्या का समाधान करेंगे कि हमें कितनी चटाइयाँ बिछानी है, कितनी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी कि इससे मान सकते हैं कि हाँ वो संख्या। सर बोलने के साथ साथ यदि बच्चा पहचान ले उस संख्या को तो हम ये मानेंगे वो संख्या ज्ञान हो गया, मतलब जो बोल रहा है वो पहचान रहा है, तो समझ लेंगे संख्या ज्ञान से है। जो उसने लिखा है हमने बोला पहचान ले उस चीज़ को, तो वो संख्या ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा कि उसमें जो हमने लिखा है वो पहचान लिया। उसके बाद मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक से सीखी और 2.5 में जब पहुँचता है तो उनको पहचानना चाहिए, तो उसको इकाई और 2.5 का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो एक से चीज़ है जुड़ने अगले पहले 1 से 9 तक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बेस वैल्यू पे जाएंगे तब आगे। हाँ, और कोई जोड़ना चाहे इसमें आप में से किसी को और आ रहा हो कि संख्या ज्ञान हो गया है बच्चे को, ये कब मानेंगे? संख्या ज्ञान में क्या क्या शामिल है, इस पे थोड़ी सी बात भी है। तो संख्या ज्ञान में क्या क्या शामिल है, इसमें और कुछ जोड़ना चाहें लोग, कोई शिक्षक साथी जोड़ें। शून्य की अवधारणा, उसके बाद वो मतलब 9 तक की संख्या सीखने के लिए उसको शून्य का पता होना चाहिए कि शून्य क्या है और कहाँ पर शून्य को रखने से संख्या की वैल्यू किस तरह से बदलती है। देखिए ये चीज़ निकल के आ रही है कि अब आप आगे जा रहे हैं, संख्या की बुनियादी स्तर पर जो गणित की बात की जा रही है वो कक्षा 3 तक की जा रही है, यही तो है 3 तक। तो हम देखें कि 3 तक के बच्चे से क्या अपेक्षाएं की गई है, कितना कक्षा 3 तक के बच्चे को गणित में क्या क्या आना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप लोग जो है बुनियादी गणित में हम 1 से लेकर के वहाँ तक की बात कर रहे हैं, अभी जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो कि क्या क्या बच्चे को आना चाहिए। तो और कोई छोड़ना चाहे आप इसमें सर एक और है, आफ्टर एंड बिफोर नंबर, जैसे हम नंबर लिख रहे हैं 9 पे, हम उसे पता होना चाहिए कि इससे पहले नंबर क्या है, इसके बाद क्या है, ये चीज़ भी सर बिल्कुल। देखिए चीज़ निकल के आई कि उसको बच्चे को ये भी पता होना चाहिए इसके पहले की संख्या क्या होगी, इसके बाद वाली क्या होगी। और कोई जोड़ा है? हाँ, तो कक्षा 3 तक जो भी है आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करिए। आप लोगों ने संख्या क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल। देखिए एक और चीज़ निकल के आई कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बच्चा लगा ले जो संख्या इसको दी गई। और कुछ जोड़ना चाहें तो बता दो। संख्या बीच में छोड़ के बच्चों को सिखाएंगे, बिल्कुल। स्किप काउंटिंग आनी चाहिए बच्चों को कि 2-2 छोड़ करके संख्या